interrupt this broadcast with breaking news. Authorities confirm a dirty bomb has been deployed. This is an emergency alert. Seek shelter now. ईरान धधक रहा है, आसमान से आग बरस रही है और जमीन पर सिर्फ तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल ईरान को पूरी तरह खाक कर देने पर आमादा हैं। पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। सभी सैन्य कमांडर मारे गए हैं। शिया मुस्लिम इसे अपने अस्तित्व पर खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ईरान फिलहाल लड़ रहा है, लेकिन उसके भी हथियारों का गोदाम खाली हो रहा है। अगर यूक्रेन की तरह ईरान की मदद करने के लिए कोई सुपर पावर साथ नहीं आता, तो ईरान क्या करेगा? क्या करेंगे ईरान के शिया मुस्लिम? ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो उस महाविनाश की शुरुआत है जिसका अंदाजा अमेरिका को भी है और जिसने ये जानते हुए रिस्क लिया है, और वो है डर्टी बम। पिछली बार जब 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, तो एक गलती हो गई थी। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि हमले से ठीक पहले फोर्डो साइट से 400 किलो यूरेनियम, जी हां 60% शुद्धता वाला 400 किलो यूरेनियम वहां से निकाल लिया गया था। ये इतना बारूद है जिससे एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। 60% एनरिच्ड यूरेनियम हथियार बनाने के लिए काफी बेहतर मटेरियल है। हालांकि ईरान अभी भी एक पूरी तरह से काम करने वाले असली वॉरहेड को बनाने से काफी दूर है। ईरान को अभी इस मटेरियल को मेटल में बदलना होगा और इसे मिसाइल में फिट करने लायक डिलीवरी सिस्टम तैयार करना होगा, और फिलहाल ईरान उस हालत में नहीं है। अब सवाल है कि क्या ईरान के पास तबाही मचाने का कोई और शॉर्टकट है? तो जवाब है हाँ, द डर्टी बम, ईरान का प्लान बी। एक ऐसा शॉर्टकट जो असली परमाणु बम से भी ज्यादा खौफनाक है। इसे कहते हैं डर्टी बम, और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि फोर्डो और नतांज के तबाह होने और उस पर हो रहे लगातार हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी वो तकनीकी ताकत मौजूद है जिससे वो किसी भी वक्त एक डर्टी बम तैयार कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर ये डर्टी बम है क्या? पूरी दुनिया इससे खौफ क्यों खाती है? साथ में सवाल ये भी कि क्या ईरान वो डर्टी बम बनाने वाला है या बना चुका है, और क्या डर्टी बम का वो बटन दबने वाला है? क्या ईरान का नेतृत्व अपने ही देश को राख में बदलने का वो खौफनाक फैसला लेगा? چی لازم دارین؟ این چنده؟ بدوید! کمک کنید! इसे कहते हैं डर्टी बम, यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस। ये हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, ये वो खौफनाक हकीकत है जो आज हमारे शहरों के दरवाजे पर खड़ी है। दशकों से हमें डराया गया कि कोई बड़ा न्यूक्लियर बम गिरेगा और शहर राख हो जाएंगे, लेकिन आज का दुश्मन बदल चुका है। आज का दुश्मन स्मार्ट है, उसे परमाणु बम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अस्पतालों और कारखानों के कचरे से डर्टी बम बना सकता है। परमाणु बम फटा तो महाविनाश हो सकता है, एक ही बार में लाखों लोगों की मौत। लेकिन डर्टी बम कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी महाविनाश का हथियार नहीं है, बल्कि ये
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रप्शन यानी महातबाही और खौफ का हथियार है। इसका मकसद आपकी जान लेना नहीं, आपके दिमाग को दहशत से भर देना है, आपके सिस्टम को पैरालाइज कर देना है। इसीलिए डर्टी बम न्यूक्लियर बम से भी खौफनाक बम है, क्योंकि ये एक झटके में मौत नहीं देता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जान लेता है। डर और दहशत दिलो दिमाग में चढ़ जाता है और फिर एक समाज अपने आप को ही मारने लगता है। इसलिए इसे डर्टी बम कहते हैं। सबसे पहले इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ दीजिए। डर्टी बम कोई छोटा परमाणु बम नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होता। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम नहीं होता। इसमें सिर्फ टीएनटी या डायनामाइट जैसे आम विस्फोटकों के साथ मेडिकल या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आइसोटोप मिलाए जाते हैं। जब धमाका होता है तो कोई शहर निस्ते नाबूद नहीं होता, बल्कि रेडियो एक्टिव डस्ट हवा में फैल जाती है। यानी ये एक बेहद साधारण लेकिन खौफनाक जुगाड़ है। ये वो जहर है जो दिखता नहीं लेकिन पीढ़ियों को तबाह कर देता है। अब सवाल है, जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें गिर रही हैं, बम गिर रहे हैं, तबाही ही तबाही नजर आ रही है। परमाणु ठिकानों को इससे पहले तबाह किया जा चुका है। फिर ईरान डर्टी बम कैसे बना सकता है? अमेरिका ने जब बंकर बस्टर बम से यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स को निशाना बनाया था, तब ईरान में पहले ऐसे दर्जनों अंडरग्राउंड लैब्स और खुफिया गोदाम सुरक्षित रह गए थे, जहां डर्टी बम बनाने का पूरा सामान सुरक्षित रखा गया था। ईरान को डर्टी बम बनाने के लिए किसी एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत नहीं है। वो अपने आम मेडिकल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 जैसे आइसोटोप बना सकता है, और ये डर्टी बम बनाने के लिए काफी हैं। कई जानकार इस पर एक मत हैं कि ईरान ऐसा बम बना तो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना तेहरान के लिए स्ट्रेटेजिक सुसाइड यानी कूटनीतिक आत्महत्या साबित होगी। और परमाणु अप्रसार से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह से ईरान ने छिपकर यूरेनियम को संवर्धित किया, उसे डर्टी बम में इस्तेमाल करना बर्बादी होगी। हालांकि अमेरिका ने ईरान के लिए यह सूरत तैयार कर दी है। अमेरिका और इस्राइल ने डिप्लोमेसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने और सैनिक कमांडर्स की हत्या कर देने से उन्होंने ईरान के सामने अब अंतिम विकल्प ही छोड़ा है, और वो ऐसे में ईरान के बचे हुए यूरेनियम को डर्टी बम में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस बम से मनोवैज्ञानिक दहशत के अलावा कोई भी बड़ा मिलिट्री फायदा नहीं मिलता। डर्टी बम से कोई सैन्य बेस नहीं उड़ता, कोई सेना नहीं हारती। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में खौफ पैदा करने का हथियार है। हो सकता है कि ईरान ऐसा न करे, लेकिन ईरान के साथ जुड़े दूसरे मिलिशिया ग्रुप जैसे हूती, हिजबुल्ला या दूसरे विद्रोही गुट किसी भी देश पर डर्टी बम का हमला करवा सकते हैं, और ऐसा करना सारे नियमों की रेड लाइन पार करना होगा।